गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक में हम स्लेजिनेला स्पोरोफाइट के बारे में देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर है स्लेजिनेला में किस प्रकार से पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं टेरिडोफाइट प्लांट में स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन बिल्कुल सेपरेट होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन है जो गैमेटोफाइट पे डिपेंड भी नहीं करती है, इंडिपेंडेंट पाई जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम स्लेजिनेला स्पोरोफाइट के बारे में देखेंगे। स्पोरोफाइट प्लांट एक्सटर्नल कैरेक्टर इसके देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि प्लांट को निम्न भागों में डिफरेंशिएटेड किया गया होता है। निम्न भाग कौन कौन से होंगे? स्टेम, तना, लीव्स, पत्तियां और रूट एंड राइजोफोर। तो जो इसमें स्पोरोफाइट प्लांट होगा स्टेम, लीव्स, रूट एंड राइजोफोर में डिफरेंशिएटेड होता है। तो ये इसमें बिल्कुल सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम कैसा होगा? हर्बेशियस होता है, शाकीय, ब्रांच्ड होता है, शाखित मिलेगा और हो सकता है अनब्रांच्ड भी हो, अशाखित। शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। सॉलिड, ठोस, प्रोस्ट्रेट, श्यान पाया जाता है। ऊर्ध्व और इरेक्ट पाया जाता है। सब इरेक्ट, अर्ध ऊर्ध्व पाया जाएगा और क्लाइंबर, आरोही। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं कि जो स्लेजिनेला का स्पोरोफाइट है वो उसका स्टेम किस प्रकार का होगा? हर्बेशियस, ब्रांच्ड, सॉलिड, प्रोस्ट्रेट, इरेक्ट भी हो सकता है, सब इरेक्ट भी हो सकता है, क्लाइंबर भी हो सकता है। ये उसकी अपनी नेचर होगी। अब यहाँ पर स्लेजिनेला का डायग्राम दिया हुआ है इसका, इस स्पोरोफाइट प्लांट का। स्पोरोफाइट में क्या दिखाया हुआ है कि ये इसकी ब्रांचेज हैं, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इसकी ब्रांचेज हो गई जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। इसके ऊपर ये पत्तियां लगी हुई हैं जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, बड़े साइज की। ये क्या कहलाएंगी? लार्जर लीफ कहलाएंगी। इसके अलावा जो ये पर्पल कलर की दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये इसकी स्मॉलर लीफ कहलाती है। दो प्रकार की पत्तियां इस पर पाई जाएगी स्टेम पर, लार्जर लीफ और स्मॉलर लीफ। इसके अलावा ये जो ब्राउन कलर के इसमें इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं नीचे जमीन की तरफ, ये क्या कहलाएंगे? इसकी रूट्स कहलाएंगे। और इसी प्रकार से इसमें राइजोफोर पाए जाएंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि स्लेजिनेला के दो उपवंश या सब जीनस पाए जाते हैं। दो सब जीनस किसके आधार पर है? पत्तियों के आधार पर। अगर एक ही समान की प्रकार की पत्तियां पाई जा रही है तो संपर्णी जातियां या होम्योफिलम कहलाएंगी। अगर दो अलग अलग प्रकार की पत्तियां एक ही स्टेम पर पाई जा रही है तो हिट्रोफिलम कहलाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे दो सब जीनस में डिवाइड किया है, होम्योफिलम और हिट्रोफिलम। होम्योफिलम में देखते हैं कि लगभग 50 स्पीसीज पाई जाती है स्लेजिनेला की। स्टेम रेडियली कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है और ये संकीर्णित होता है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की पाई जाएगी। स्टेम डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी शाखित पाया जाएगा। और लीफ एक ही प्रकार की स्पाइरली अरेंज्ड होती है। इसी तरह से है स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस, स्लेजिनेला पिग्मिया, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं हिट्रोफिलम स्पीसीज। हिट्रोफिलम स्पीसीज में क्या क्या पाया जाएगा? जैसे कि मोस्टली स्पीसीज हिट्रोफिलम होती है। स्टेम है जो प्रोस्ट्रेट होता है, श्यान पाया जाएगा और डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों उसमें पाई जाती हैं और कम शाखित होता है। लीफ हिट्रोफिलिक होती है। और इसका एग्जाम्पल हो गए क्या? स्लेजिनेला क्रॉसियाना, स्लेजिनेला लैपिडोफिला। तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार की स्पीसीज देखी जाती है स्लेजिनेला में। एक तो हो गई होम्योफिलम और दूसरी हिट्रोफिलम। एक ही प्रकार की पत्तियां पाई जा रही है और दो प्रकार की पत्तियां पाई जा रही है। अब यहाँ देखते हैं पत्तियां। पत्तियां कैसी होती है? साइज में बहुत ही छोटी होती है, इन लेंथ, सिंपल होती हैं, ओवल शेप्ड, अंडाकार या ऑल शेप या सूच्याकार होती हैं। जीरोफिटिक प्लांट में जो पत्तियां होंगी थिक होती हैं, मोटी पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें पत्तियां पाई जाएंगी। तो जीरोफिटिक प्लांट है जो वो एडवर्स कंडीशन में होगी उसके लिए, तो इसलिए थिक पत्तियां उसमें पाई जाएगी। मिडरिब पाई जाती है और लीफ ट्रेस और लीफ गैप इसमें एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अरेंजमेंट ऑफ लीफ में देखते हैं होम्योफिलस स्पीसीज जैसे संपर्णी जातियां, समान आकार की पत्तियां इसमें पाई जाएंगी और स्पाइरली अरेंज्ड होती है। होम्योफिलस स्पीसीज कैसे हो गई? जिनमें एक ही प्रकार की पत्तियां, समान आकार की पत्तियां पाई जा रही है और स्पाइरली अरेंज्ड है। इसी तरह से हिट्रोफिलस स्पीसीज डायमॉर्फिक या द्विरूपी होती है और ये छोटी डॉर्सल और दूसरी वेंट्रल अभ्यक्ष इस तरह से पाई जाती है। स्लेजिनेला लीफ की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। ये किस तरह से पाई जा रही है? ये लीफ की ये पूरी स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो छोटा सा यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है ये इसका लिग्यूल होता है। ये यहाँ पे इसका लिग्यूल दिखाया गया है।
अब यहाँ देखते हैं हेट्रोफिलिक लीफ। हेट्रोफिलिक लीफ क्या होगा? पेयर में पाई जाती है, एक तो उसमें बड़ी होगी और एक छोटी होती है। हेट्रोफिलिक लीफ मतलब दो अलग अलग प्रकार की पत्तियां और वो पेयर में मिलेंगी, बड़ी और छोटी। बड़ी पत्तियां तो वेंट्रल अभियक्ष सतह पर पाई जाएंगी और छोटी डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती हैं। मॉइस्चर की प्रेजेंस के कारण अगर एनवायरनमेंट में जिस स्थान पर स्लेजिनला ग्रो कर रहा है वहां पे मॉइस्चर या नमी ज्यादा है तो पत्ती पतली होगी। अगर जीरोफिटिक कंडीशन में है प्लांट तो मोटी और स्थूल पत्ती उसमें पाई जाती है। तना इसका शाखित मध्य शिरा इसमें पाई जाती है और लीफ गैप इसमें अनुपस्थित होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि स्लेजिनेला में प्रत्येक पत्ती की ऊपरी सतह पर आधार के पास पतली झिल्ली नुमा जीभ जैसी फ्लैप लाइक आउटग्रोथ इसमें पाई जाती है जो कि लिग्यूल या ग्लोब्यूल कहलाती है। लिग्यूल या ग्लोब्यूल क्या होगा कि जो स्लेजिनेला की लीफ है उसकी ऊपरी सरफेस का जो आधार होगा वहां पे एक फ्लैप लाइक या जीभ जैसी संरचना पाई जाएगी, आउटग्रोथ होती है वो पाई जाएगी और ये लिग्यूल या ग्लोब्यूल कहलाती है। लीफ के डोर्सल सरफेस पर ये पाया जाता है। लिग्यूल का आकार भी निम्न प्रकार का होता है जैसे स्लेजिनेला क्राइसोकॉलस फ्लैप लाइक जीवाकार और स्लेजिनेला मार्टेंसी वेज शेप्ड या वेजाकार। मतलब जो लिग्यूल होता है उसकी शेप भी अलग अलग पाई जाती है, जैसे फ्लैप लाइक हो सकती है, जीवाकार, वेजाकार, इस तरह की ये पाई जाएगी। जैसे लोब्ड भी पाई जाती है लिग्यूल, जैसे स्लेजिनेला कॉलर सेंस में फ्रिंज मार्जिन पंखवत फ्रिंज जैसे उसमें पाए जाएंगे। कस्पिडेटा में मैच्योर लिग्यूल का आधारीय भाग जो ग्लोसोपोडियम, अब यहाँ पे ये बताया गया है ग्लोसोपोडियम क्या होता है। ग्लोसोपोडियम क्या होगा? मैच्योर लिग्यूल का जो आधारीय भाग होता है वो ग्लोसोपोडियम कहलाता है। अब इसका यहाँ पे फंक्शन देखते हैं। पत्ती पत्ती के पास लिग्यूल है और लिग्यूल का जो आधारीय भाग है ग्लोसोपोडियम कहलाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा सीक्रेशन और तीसरा स्टेम एंड लीव्स। तो ग्लोसोपोडियम के तीन फंक्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गया पानी का और सीक्रेशन हो गया और स्टेम और लीव्स को सूखने से बचाने का काम हो गया। अब यहाँ देखते हैं रूट एंड राइजोफोर। स्लेजिनेला में एडवेंटिटियस रूट इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, मुलायम द्विभाजी शाखित होती है। इसकी रूट कैसी पाई जाएंगी? एडवेंटिटियस रूट होती है क्योंकि जो प्राइमरी रूट होती है वो पहले ही नष्ट हो जाती है तो इसलिए वहां पे एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। सॉफ्ट होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। प्राइमरी रूट जल्दी नष्ट हो जाती है इसलिए एडवेंटिटियस रूट लगती है। रूट पर रूट हेयर और रूट कैप भी इसमें पाए जाते हैं। राइजोफोर, राइजोफोर कैसा होगा? लीफ एक्सिस अक्ष से उत्पन्न होता है और लंबी बेलनाकार पत्ती रहित, रूट कैप इसमें एब्सेंट होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। तो ये कैसी संरचना होगी? लीफ एक्सिस से ये डेवलप होगा, लंबा पतला और पत्ती रहित, इसके ऊपर पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, रूट कैप पे इस पर एब्सेंट होगी और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, मतलब कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा। स्लेजिनेला क्रॉसियाना, इसमें क्या होता है? राइजोफोर के एंड पर एडवेंटिटियस रूट का गुच्छा पाया जाता है। जो राइजोफोर होगा उसके एंड पर एडवेंटिटियस रूट इसमें पाई जाती है स्लेजिनेला क्रॉसियाना में। थैंक यू।